সাফল্যের আকাশ ছুঁয়েছে ইসরো। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পা রেখেছে ইসরো চন্দ্রযান-3। ইতিহাস তৈরি করেছে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন। ছোটবেলায় কত মানুষের স্বপ্ন থাকে স্পেস স্টেশন থেকে রকেট ছাড়ার দৃশ্য একবার দেখার। স্পেস স্টেশনের অন্দরে কি হয় সবটাই আমাদের কাছে অজানা। সেখানকার বিজ্ঞানীরা, ইঞ্জিনিয়াররা কিভাবে কাজ করে সেই সমস্ত কিছু এবার নিজের চোখে দেখার সুযোগ পেল বেশ কিছু খুদে পড়ুয়া। ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরের পূর্ব সিংভূমের কস্তুরবা স্কুলের 28 জন ছাত্রীকে স্কুলের পক্ষ থেকে ইসরো পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর যাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ছিল ছাত্রী। তারা কখনো প্লেন কি জিনিস দেখেছে হয়তো, কিন্তু কখনো চড়ার সুযোগ পায়নি। ইসরোয় যাওয়ার সুযোগে তারা প্রথমবার বিমানের সিটে বসলো। আর বিমানে সফর করার সময় তাদের প্রত্যেকের চোখে মুখে আনন্দ ফুটে ওঠে। আর তারা ইসরোতে পা রেখে আরো বেশি খুশি হয়। ইসরো পরিদর্শন থেকে ফিরে এসে তারা জেলার সদর দফতরে তাদের অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নেয়। ভাগ করে নিয়ে তারা জানায় যে ইসরোতে আমরা দেখেছি কিভাবে রকেট মহাকাশে পাঠানো হয়। কি বলছেন এক পড়ুয়া, শুনুন। हम लोग वहाँ पे इसरो में मिसाइल देखे, कैसे वहाँ पे लॉन्च किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, और मतलब बहुत कुछ अच्छा देखे। क्या लगता है देश शक्तिशाली है भारत? जी हाँ। अच्छा, कभी ट्रेन चढ़ी? हाँ, एकाएक प्लेन पे चढ़ी तो कैसा लगा? बहुत पहले तो डर लग रहा था जब फ्लाइट ऊपर जा रहा था, फिर नीचे होकर जा रहा, ऐसा लग रहा कि सिर चकरा जा रहा था। पहले कभी चढ़े नहीं ना, ये फर्स्ट बार चढ़ रहे हैं, तो डर लग रहा था थोड़ा। हम लोग वहाँ पे इसरो में मिसाइल देखे, कैसे वहाँ पे लॉन्च किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, और मतलब बहुत कुछ अच्छा देखे। क्या लगता है देश शक्तिशाली है भारत? जी हाँ। अच्छा, कभी ट्रेन चढ़ी? हाँ, एकाएक प्लेन पे चढ़ी तो कैसा लगा? बहुत पहले तो डर लग रहा था जब फ्लाइट ऊपर जा रहा था, फिर नीचे होकर जा रहा, ऐसा लग रहा कि सिर चकरा जा रहा था। पहले कभी चढ़े नहीं ना, ये फर्स्ट बार चढ़ रहे हैं, तो डर लग रहा था थोड़ा। हम लोग वहाँ पे इसरो में मिसाइल देखे, कैसे वहाँ पे लॉन्च किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। আরো এক পড়ুয়া কি বলছেন শুনবো। और हम लोग 10 तारीख को गए इसरो के सफर के लिए। तो हम लोग एरोप्लेन से गए और कभी चढ़े नहीं थे एरोप्लेन में, उसी दिन पहला बार चढ़े हैं। इसके बाद वहाँ से हम लोग इसरो में क्या इसरो में देखे कि कैसे लॉन्च किया जाता है, कहाँ सबके यहाँ बनाया जाता है। এই বিষয়ে স্কুলের এক শিক্ষিকা বলছেন, জেলা প্রশাসনের তরফে যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা সত্যিই খুব ভালো ছিল। বাচ্চাদের আমরা নিয়ে যাওয়ার আগে তাদের তৈরি করি। আমরা চেষ্টা করেছি তাদের এই বিষয়ে বোঝানো। যখন আমরা ইসরোতে পৌঁছই তখন বাইরের রকেট দেখে আমাদের খুব ভালো লেগেছে। আমার কাছেও একেবারে স্বপ্নের মতো লাগছিল। রকেট কি করে লঞ্চ করা হয় সমস্ত কিছু ওরা দেখেছে। ওরা বিজ্ঞানীদের কাছে অনেক প্রশ্ন করেছে। এবার শোনাবো কি বললেন শিক্ষিকা। ये शुरुआत जिला प्रशासन और उपायुक्त महोदय के द्वारा जो किया गया वो बिल्कुल अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय था। वे बच्चियां जो यहाँ से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, जिन्होंने कभी तक इन 28 बच्चियों में मात्र 4 बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने ट्रेन आज तक देखा था। ये बच्चियां जब 10 तारीख को यहाँ आई, थोड़ी तो डरी हुई थी, लेकिन हमने उसकी तैयारी करवाई। कैसे जाना है, कैसे चीज़ों को फेस करना है फ्लाइट पे, वो सारी ट्रेनिंग प्रशासन की तरफ से इन्हें दिया गया। और फिर वापस जब ये वहाँ गई 28 बच्चियाँ, तो बिल्कुल अलग ही फीलिंग था। और बिल्कुल हम लोगों ने कोशिश की कि इनको इनके गार्जियन बन के इनके साथ रहे और चीज़ों को समझा कर। 10 तारीख को हमारी यात्रा शुरू हुई यहाँ से जमशेदपुर से, और फिर यहाँ से हम रांची एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट से 4:10 पे फ्लाइट। इसरो में उन्होंने क्या कहा? जी, इसरो में जब इसरो हम पहुँचे वहाँ पे सबसे पहले तो बाहर में ही अलग ही सीन था। बाहर का बिल्कुल रॉकेट लगे हुए थे बड़े बड़े, और वहाँ सिर्फ हम बाहर में खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे थे, क्योंकि मोबाइल अंदर अलाउ नहीं था। नहीं तो अंदर जाते तो बिल्कुल अलग ही सीन था। जब ये बच्चियाँ वहाँ पहुँची, इवन मैं खुद एज ए साइंस टीचर, मेरे लिए भी ये बिल्कुल सपने की तरफ था। मैं तो उस दुनिया से निकल ही नहीं पा रही थी, काफ़ी देर तक उसमें ही खोई रही। वहाँ जब अंदर गई तो जहाँ से लॉन्च होता है सुपर कंप्यूटर, और इवन जहाँ साइंटिस्ट, हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठते हैं,
लॉन्च करते हैं। हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ, गगनयान लॉन्च होने वाला है, और साथ ही साथ इतने सारे सैटेलाइट जहाँ से लॉन्च होते हैं वहाँ गैलरी में बैठकर, जहाँ बड़े बड़े VIP को ही परमिशन मिलता है अंदर जाने का, वहाँ जब ये बच्चियाँ पहुँची तो बिल्कुल अलग ही अद्भुत नज़ारा था। ग्रामीण इलाके से सारे बच्चे, आपको क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बच्चों का? बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इनकी सोच बदली है, इनके जो कल्पना करने की शक्ति है वो आप सोच सकते हैं कि जो कार में सही से नहीं चल पाई उसने रॉकेट को बनते हुए देखा, मतलब रॉकेट को असेंबल करना लाइव, वो चीज़ इन्होंने वहाँ देखा कि कैसे असेंबलेंस होता है, कैसे उसमें फ्यूल भरा जाता है, 52 मीटर रॉकेट को कैसे चला कर ले जाया जाता है और कैसे उसे लॉन्च किया जाता है। तो वो लॉन्चिंग पैड हो या फिर मिसाइल सेंटर हो या फिर लॉन्चिंग सेंटर हो, सारी चीज़ों को वहाँ साइंटिस्ट ने काफ़ी अच्छे से बताया। इन्होंने बहुत सारे प्रश्न भी किए। সাফল্যের আকাশ ছুঁয়েছে ইসরো। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পা রেখেছে ইসরো চন্দ্রযান 3। ইতিহাস তৈরি করেছে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন। ছোটবেলায় কত মানুষের স্বপ্ন থাকে স্পেস স্টেশন থেকে রকেট ছড়া দৃশ্য একবার দেখার। স্পেস স্টেশনের অন্তরে কি হয় সবটাই আমাদের কাছে অজানা। সেখানকার বিজ্ঞানীরা, ইঞ্জিনিয়াররা কিভাবে কাজ করে সেই সমস্ত কিছু এবার নিজের চোখে দেখার সুযোগ পেল বেশ কিছু খুদে পড়ুয়া। ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরের পূর্ব সিংভূমের কস্তুরবা স্কুলের 28 জন ছাত্রীকে স্কুলের পক্ষ থেকে ইসরো পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর যাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ছিল ছাত্রী। তারা কখনো প্লেন কি জিনিস দেখলেও হয়তো কখনো চড়ার সুযোগ পায়নি। কি বললেন পড়ুয়ারা, আসুন শোনাই তাদের কথা। हम लोग वहाँ पे इसरो में मिसाइल देखे, कैसे वहाँ पे लॉन्च किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, और मतलब बहुत कुछ अच्छा देखे। क्या लगता है देश शक्तिशाली है भारत? जी हाँ। अच्छा, कभी ट्रेन चढ़ी? हाँ, एकाएक प्लेन पे चढ़ी तो कैसा लगा? बहुत पहले तो डर लग रहा था जब फ्लाइट ऊपर जा रहा था, फिर नीचे होकर जा रहा, ऐसा लग रहा कि सिर चकरा जा रहा था। पहले कभी चढ़ ही नहीं रहा, ये फर्स्ट बार चढ़ रहे हैं, तो डर लग रहा था थोड़ा। এই বিষয়ে স্কুলের শিক্ষিকা বলছেন যে জেলা প্রশাসনের তরফে ব্যবস্থা যেটা করা হয়েছিল সত্যিই খুব ভালো, বাচ্চাদের খুব ভালো লেগেছে। কি বলছেন শিক্ষিকা, আসুন তার বক্তব্যটাও আরেকবার শোনাই। ये शुरुआत जिला प्रशासन और उपायुक्त महोदय के द्वारा जो किया गया वो बिल्कुल अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय था। वे बच्चियां जो यहाँ से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, जिन्होंने कभी तक, इन 28 बच्चियों में मात्र 4 बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने ट्रेन आज तक देखा था। ये बच्चियां जब 10 तारीख को यहाँ आई, थोड़ी तो डरी हुई थी लेकिन हमने उसकी तैयारी करवाई, कैसे जाना है, कैसे चीज़ों को फेस करना है फ्लाइट पे, वो सारी ट्रेनिंग प्रशासन की तरफ से इन्हें दिया गया। और फिर वापस जब ये वहाँ गई 28 बच्चियाँ। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।